8 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 23 में जीते, 24 में जीते। लगातार 4 विधानसभा, 5वां नारायण का चुनाव और 2 लोकसभा, 7 चुनाव के अंदर लगातार अपने जुलूस निकले। और ये व्यक्ति जो जीता वो अपने यहीं से गया, कोई दूसरा नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का कि उसकी जीत नहीं है, इस जीत के तो 50 ठेकेदार है। कोई मूछ मुंडवा रहा था, कोई दाढ़ी मूछ, कोई बाल साफ करवा रहा था, कोई मेरे बाल साफ करवा रहा था। तो भाई इससे अपने को अंदाज लगाना चाहिए कि ये जीत सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग और सारे कायर एक जगह उठे थे। कायरों ने मिलकर मैदान मारने की कोशिश की, लेकिन हम फिर मैदान के अंदर लड़ेंगे। तैयार हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जो कमियां रही है उस कमियों को अभी लड़ेगा कौन राजस्थान में? अगर अपनी हिम्मत आ जाएंगे तो राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ तो कोई लड़ने वाला ही नहीं। पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी, बताओ जैसे बीजेपी दूसरी फैसल कांग्रेस बना रही, आप इस अंदाज लगा सकते हो। तो भाइयों, इस प्रांत की रखवाली भी हमें करनी है। अब इसमें जो कमी खामियां रही है, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक व्यक्ति जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, कई लोगों ने 50 साल मेरे परिवार की चिंता की, 20 साल से मेरे साथ खड़े रहे सुख दुख के अंदर। तो अपन जीते में मैं तो सांसद हूँ ना, अभी आप चिंता क्यों? अरे एमएलए की सीट तो गई है, एमपी में हूँ आपका। और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ राजस्थान के नव निर्माण की, और जितने भी घपलेबाज घोटालेबाज है राजस्थान के, चाहे पेपर लीक किए, चाहे बजरी, चाहे आरपीएससी, अब हमें लड़ाई लड़नी है कि जितने भी बदमाश हैं उनको सलाखों के पीछे मिलाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। ये फर्क हम नौजवानों को करना। करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कुछ करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई हमारे सामने। अब आप भूल जाओ कोई हरियाणा वाला आएंगे, यूपी वाले लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है यूपी वालों से। एक तरफ बीजेपी का कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे के साथ। उस लोकसभा में राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया उसी तरह नागौर का विकास होगा। आप निश्चित रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों सर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपना एफएस भी जारी होगी, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो यहाँ पे वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है। 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते रहे। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा जिस तरह आपके चेहरे तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है। क्योंकि देश सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है वो हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देता। भाइयों, भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ फ्यूचर के अंदर। मैं चाहता तो यार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की सत्य मानता एक साथ खड़ा हो जाता। मैंने कहा देख लो, एक साथ ही मन की निकालो तो फिर बार बार उनकी मन के अंदर ये रह जाएगी। एक साथ लड़ ले। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने चुनाव के अंदर ज्यादा लिए। आप आरएलपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर। पिछली बार लोग ये कहते थे कि आजाद समाज पार्टी
80 से 95 थे, पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज के लोग उनका कम ज्यादा हो जाता। कई बार क्या होता है कि आदमी लगता है एक बार टेस्ट चेंज करते हैं और उन्होंने ढोंग किए कि गजेंद्र जी रोए जाएगा, हमारा कैंडिडेट उन्होंने कहा दिया 15 मिनट में बोलता रहता है क्या बोलते हैं 15 मिनट किसी को पकड़ के रोने लग जाता है, उनके बेटे को पकड़ के उसको भी रो रहा था। तो भाई रो धो के भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिल जाते, कितने 5,000। रिजवाल जी हमेशा रोते थे, वोट ले लेते, बाकी लोगों ने कहा साहब 2 बार रोने दे दिया, हम कितनी बार ले हो, 2 बार जीता जाए रोने। तो भाइयों रोना धोना पार्टी सत्ता दिल्ली राजस्थान दाढ़ी मूछ बाढ़ सब एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ, अब आपको लड़ना है, इतना ध्यान रखे, एक आह्वान करें, वहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो देश के अंदर एक लड़ाका आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान है और आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटी आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी गोली से वापस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी गोली पे बैठ के खून मारने के लिए जाए। अत्याचार और राजस्थान कौन बोलता है, नहीं बोल रहा हूँ, आरएलपी प्रयास करेगी तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे उनको लेके कल तो रेस्ट करो सब लोग। अब तो यहाँ से सबको शोभन गाड़ी गाड़ी धीरे चलाना।